आप सभी का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। और एक बहुत बड़ी वैकेंसी, बड़ी शानदार वैकेंसी का इंतजार था। वैकेंसी आ गई है, घोषित हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नहीं है, बल्कि वो किसकी है? संघ लोक सेवा आयोग की है। यूपीएससी की वैकेंसी है और ये ईपीएफओ की है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की है। इतनी शानदार वैकेंसी है कि जहां आप केवल स्नातक पास, जिसके लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है, अभी चर्चा करेंगे। और सीधे आप ग्रेजुएशन पास होकर आप सीधे इंटरव्यू देंगे। कहाँ? धौलपुर हाउस, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में। और आप सीधे बनेंगे क्या? कमिश्नर। मतलब आप सीधे कमिश्नर बनना है, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनना है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनना है, सीधे, वो भी ग्रेजुएट पास। तो एक ग्रेजुएट पास स्टूडेंट के लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है कि आप सीधे स्नातक पास होकर के आप सीधे क्या बनेंगे? कमिश्नर बनेंगे। संघ लोक सेवा आयोग धौलपुर हाउस में आप जाएंगे साक्षात्कार देने के लिए। मित्रों, आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी की स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे। कितनी वैकेंसी है ये बताएंगे, वैकेंसी क्या अभी और बढ़ेगी उस पर चर्चा करेंगे। और इसकी स्पेशल क्लास टेस्ट सीरीज पर चर्चा करेंगे। आते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। इन सभी को अगर आप परीक्षा फॉर्म डाल रहे हैं, और डालना ही चाहिए, हर छात्र को परीक्षा फॉर्म डालना ही चाहिए। और इस परीक्षा फॉर्म को डाल करके आप सीधे अपने करियर को सुनिश्चित कर सकते हैं। बिना आईएएस यानी सिविल सर्विसेज का परीक्षा दिए हुए आप कमिश्नर बन सकते हैं। चर्चा करते हैं इसी पर। मित्रों, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है भारत सरकार के विभिन्न पदों के लिए। लेकिन उसी में से एक महत्वपूर्ण पद है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सहायक भविष्य निधि आयुक्त, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। और ये पद आप देखें तो ये एक तरीके से मंडल स्तर पर होता है। जैसे प्रयागराज में अगर है तो प्रयागराज में इसमें 8 से 10 जिले आ रहे हैं, के अधीन 110 जिले होते हैं। इसी प्रकार से गोरखपुर मंडल के अंतर्गत ढेर सारे जिले आ रहे हैं। इस तरीके से होता है, जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कानपुर में है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? कानपुर में है। इसे पूरे देश भर में आपको, इससे ऑल इंडिया मोबिलिटी होती है। इसमें आप देश भर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालयों में आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा और आप एक शानदार करियर की अपनी शुरुआत कर सकते हैं सहायक भविष्य निधि आयुक्त के लिए। मित्रों, जैसा कि पिछले क्लासेज में कई बार हम चर्चा कर चुके थे, इसकी वैकेंसी आने वाली है। मैंने कहा भी था कि जुलाई, पहले तो यही कहा था कि हाँ जून जुलाई तक आ जाएगी, लेकिन अगर जून में नहीं आई तो जुलाई में आ ही गई है। और जिसकी परीक्षा भी कब होगी ये भी आज आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इसके बारे में पूरा डिटेल जानिए। देखिए, एक होता है भारत सरकार का संगठन जिसका नाम है ईपीएफओ, ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। और ये संगठन सारे गिग वर्कर्स के लिए, सारे ऐसे असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए और संगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें पर्याप्त रूप से सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी नहीं प्राप्त होती है, उन्हें भारत सरकार के स्तर पर इस संगठन द्वारा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। और जिसके लिए इन्हें नियमित रूप से पेंशन प्रदान किया जाता है, ठीक है। और उस रूप में आपको विभिन्न विभागों से दे पेंशन आपके सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करती है, जिससे आपका और आपके परिवार का जो भविष्य होता है बेहतरीन, शानदार और सुरक्षित होता है। इसलिए ये संगठन एक तरीके से क्या है? एक तरीके से सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने वाला भारत सरकार का ही नहीं, पूरे संसार का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है। जिसने 2047 तक पूरे भारतवर्ष के सभी 100% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने का अपना विजन 2047 जारी किया है। तो आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और ये संगठन लगभग 2-3 सालों तक लगातार क्या करता है? 2 साल पर, 3 साल पर वैकेंसी जारी करता है। मित्रों, 2023 में जो वैकेंसी आई थी, पर्याप्त वैकेंसी थी। और 2023 में हमारे संस्थान से 24 छात्रों का जो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर में चयन हुआ है। 11 छात्रों का
ईओ ईओ में चयन हुआ है। तो ये लगभग जो मान करके चलिए कि लगभग 35 लगभग 35 छात्रों का चयन अपने संस्थान से हुआ है। और ये सबसे शानदार ये है कि इसके लिए कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती। आप किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप बीए किए हो, चाहे आप बीएससी हो, चाहे आप बीकॉम हो, चाहे आप बीटेक हो, मतलब किसी भी स्ट्रीम में आप अगर स्नातक हैं तो आप इस वैकेंसी को फुलफिल कर सकते हैं, इस पद को आप भर सकते हैं। और इस पद की संपूर्ण तैयारी की जिम्मेदारी हमारी यानी हमारे टीम को है और डीपीआईएस आपके अपने इस संस्था की है। तो मित्रों, अब विज्ञापन जारी कर दिया गया है 2025 के लिए, क्योंकि 2000 आपको मैं बताऊं, इसकी जो पिछली परीक्षाएं हुई है, सबसे पहले तो 2002 में परीक्षा हुई थी, फिर 2004 में हुई है, फिर 2012 में हुई है, फिर 2015 में हुई है, 2023 में हुई है, फिर अब 2023 से 2025 में इसकी परीक्षा होने जा रही है। ठीक है। और इतनी बेहतरीन परीक्षा है कि आप समझिए, केवल आप जीएस, केवल सामान्य अध्ययन रहेगा। अभी इसका पूरा पाठ्यक्रम आपको बताएंगे, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आप पढ़ रहे हैं, उसके अतिरिक्त भी है जो स्पेशल टॉपिक है। तो स्पेशल टॉपिक में आप सबसे बेहतरीन मार्गदर्शन हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। ठीक है। जिसमें आप केवल स्नातक की हो, स्नातक पास होकर के आप सीधे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनेंगे। इसमें केवल एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, इसमें कोई रिटर्न वगैरह नहीं होता, कोई मुख्य परीक्षा रिटर्न एग्जाम नहीं होता है। इसमें सीधे सीधे आप जो है प्रीलिम्स देते हैं, यानी सीधे एक बहुविकल्पीय आधारित या आपका जो एमसीक्यू आधारित आपका एक एग्जाम होता है। उसके बाद सीधे सीधे आप जो है साक्षात्कार देते हैं। ठीक है। सीधे सीधे आपको प्रीलिम्स के बाद सीधे साक्षात्कार देना है, अर्थात आपको कोई मेंस वगैरह परीक्षा नहीं देना है। ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मतलब एक ही परीक्षा से सीधे साक्षात्कार देंगे और सीधे साक्षात्कार से आपका अंतिम रूप से चयन हो जाएगा और आप बन जाएंगे भारत सरकार में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन जाएंगे। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आप कैसे बनेंगे? इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये ऑल इंडिया स्तर पर इसकी परीक्षा होगी, अखिल भारतीय स्तर पर इसकी परीक्षा होगी। और इस परीक्षा के लिए आपको अच्छी से तैयारी करना पड़ेगा, अच्छे से आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप इस मेहनत में पीछे नहीं रहेंगे और इस मेहनत को रणनीतिक तरीके से तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हम आपको इस पूरे क्लास को बेहतरीन तरीके से संचालित करवाते हुए इस तो हमारी क्लासेस जो शुरू हुई है, कुछ क्लासेस तुम्हारी चल रही हैं, लेकिन अब स्पेशल क्लासेस भी इसके के साथ शुरू हो जाएंगी, जिसमें हम स्पेशल क्लास के साथ हम आपको सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आपको सामाजिक सुरक्षा होगा, आपका औद्योगिक प्रबंधन हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आपको पढ़ाना होगा, आपको बीमा पढ़ाना होगा, आपको जो है अकाउंटिंग ऑडिटिंग पढ़ाना होगा, आपको पढ़ना होगा। तो ये स्पेशल क्लासेज हैं। इसके अलावा आपको पूरा जीएस पढ़ना है। जीएस के अंतर्गत आपको पूरा पॉलिटी हो गया, आपको इकोनॉमी हो गया, आप करंट अफेयर्स हो गया, वो भी यूपीएससी के स्टैंडर्ड का थोड़ा सा आपको पढ़ना है। इसके अलावा फिर आपको जनरल इंग्लिश और जनरल रीजनिंग आपको पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी भी आपको पढ़ना है। ठीक है। तो जनरल इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी भी आपको पढ़ना है। कुल मिला करके इन सारे टॉपिक पर आपको क्या करना है, अगले 5-6 महीने में आपको कवर कर लेना है। ठीक है। बल्कि आपको अगले 4 महीने में आपको क्या करना है, इसको कवर कर लेना है। इन सभी के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसके लिए क्या हैं, इस तरीके से तैयार हो गए हैं। बताऊँ कि एपीएफसी के लिए, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए जो वैकेंसी आई है, वो वैकेंसी है कितनी, 74 है, मतलब 74 वैकेंसी है। और इसके लिए आपका फॉर्म भरा जाएगा, 29 जुलाई से भरा जाएगा। और इसीलिए ईओ ईओ के लिए आप देखेंगे तो ईओ ईओ के लिए 156 वैकेंसी है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। रिक्तियों की संख्या इसमें बढ़ेगी, पर्याप्त रूप से बढ़ेगी। मतलब एपीएफसी जो है 100 प्लस जाएगी या 100 के आसपास रहेगी, और ये आपकी जो है ईओ ईओ की लगभग 200 के आसपास जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के ये संख्या 300 के आसपास ये रहेगी। आपके पास पर्याप्त सीटें होंगी, ऐसा नहीं है कि इसमें सीटों की संख्या नहीं है। आपको बस क्या करना है, रणनीतिक तरीके से आप इसको इसकी तैयारी करके और इसमें सफलता का अपना परचम लहरा देना है। तो सफलता का परचम लहराएंगे कैसे? तब लहराएंगे जब आप इसके बारे में जानेंगे। यहाँ ये
परीक्षा का प्रारूप क्या है, पिछले साल के कैसे प्रश्न पत्र आए थे, इस साल अगले साल कैसे प्रश्न पत्र भी आएंगे, इन सभी को आपको देखना होगा। और इन सभी को हम आप हमारे साथ इसका गहन अध्ययन करेंगे, गहन विश्लेषण करेंगे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और उस टॉपिक को आप कैसे स्ट्रांग करेंगे। इन सभी के लिए आप हमारे साथ इस क्लास के साथ क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से जुड़ेंगे। तो अब देखिए, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये जो आपकी एपीएफसी की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए अलग एग्जाम होता है। ठीक है, देखेंगे एपीएफसी का पेपर अलग होता है, ईओएओ का पेपर अलग होता है, दोनों के पेपर अलग अलग होंगे। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में आप पहले इस पोस्ट के लिए, लेकिन ये है कि सिलेबस पाठ्यक्रम लगभग वही है। ठीक है, पाठ्यक्रम लगभग वही है। तो जब आप तैयार करेंगे, इसको तैयार करके और आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो वो तो बिल्कुल स्टैंडर्ड पेपर आपका यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज के जैसे समान ही होता है। लेकिन ये है कि उसमें पैटर्न में थोड़ा सा अंतर यही है, उसमें आपका जनरल इंग्लिश, जो आपका इंग्लिश ग्रामर जो आप हाई लेवल का पढ़े हुए होते हैं, जिसमें आपका होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, आपके एरर्स होते हैं। ठीक है, वो आपका रहता है। जनरल ग्रामर जो आपका होता है, जनरल ग्रामर आपको रहना होता है। वो उसके अलावा फिर आपकी थोड़ी-सी मेंटल एबिलिटी भी होती है, कुछ क्वेश्चन उसके भी होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपका पूरा क्वेश्चन जीएस का होता है। और आपका स्पेशल कोर्स जो होता है, उसमें आपके सोशल सिक्योरिटी होती है, औद्योगिक प्रबंधन होता है, ठीक है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग होती है, और आपका जो है लेबर लॉज होते हैं, लेबर लॉ होता है, श्रमिक कानून आपके होते हैं। ठीक है, ये सब आपके होते हैं। तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक जादुई छड़ी की तरह इसको हम क्या करेंगे, आपको रटवा देंगे। सारे लेबर लॉज रटवा देंगे, सारे आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, औद्योगिक, वो आपको पूरा औद्योगिक रूल्स हैं वो आपको रट जाएँगे। तो ये सब कुछ जो है आपके लिए क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। ठीक है? लेकिन आपको हमें पूरा 4 महीने का समय, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपको 4 महीने का समय देना होगा और 4 महीने के समय पर आपको बिल्कुल लग जाना है। लग गए तो समझ लीजिए कि 2026 आपका होगा और 2026 में आप स भारत सरकार की शानदार सेवा में आप प्रवेश कर जाएँगे। और शानदार सेवा, वो भी आफ्टर ग्रेजुएशन, केवल स्नातक करने के बाद। यानी अगर आपकी उम्र 22-23 साल की अगर आप है, आप 22-23 साल में हैं, तो आप इस ग्रेजुएशन के योग्यता के आधार पर आप बहुत ऊँचे पद तक जाएँगे और आप इसमें सीपीएफसी बनेंगे। मतलब आपको, आप सर्वोच्च पद तक इसमें क्या है, इसमें आप जा सकते हैं। तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है मित्रों। और चाहे आप स्नातक में किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम हैं, बीटेक हैं, ठीक है, बीसीए है, कोई भी स्ट्रीम आपकी है, तो आप किसी भी स्ट्रीम के साथ आप इस परीक्षा को फुलफिल कर सकते हैं, इस परीक्षा को आप क्रैक कर सकते हैं, इस परीक्षा को आप क्वालीफाई कर सकते हैं और आप भारत सरकार में एपीएफसी सहायक भविष्य निधि आयुक्त बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं। देखिए, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा संगठन है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने अंतर्गत कई सेवाओं पर क्या करता है, भर्तियां जारी करता है, जिसमें आपकी ईओएओ है। ठीक है, मतलब आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर। ईओएओ का मतलब होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के रूप में एक परीक्षा होती है, एक परीक्षा आपकी एपीएफसी के रूप में होती है, एक आप होती है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं, एलईओ, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एलईओ की एक भर्ती होती है। ये एक स्पेशल भर्ती होती है, ईपीएफओ वही उसको भी करवाता है। ठीक है, और कई प्रकार की वैकेंसी है, जनरल योग्यता के आधार पर ईपीएफओ संगठन द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, और इसी में, और लेकिन इसमें सबसे शानदार ये है, ये सर्वोच्च पद है, क्योंकि और जितने भी पद है ना, सब इसके अधीन रहेंगे। और यही अपने कार्यालय का प्रभारी होता है। कार्यालय का प्रभारी होता है, जिसकी पोस्टिंग जो होती है अपने जिला या मंडल मुख्यालय पर होती है, जहाँ-जहाँ इसके अपने कार्यालय हैं, वहाँ पर इसकी नियुक्ति होती है और उसके अधीन जो है कई जिले होते हैं। मतलब आपके अधीन अगर आप एपीएफसी बन जाते हैं, एपीएफसी आप प्रयागराज में अगर होते हैं या फिर गोरखपुर में हैं या फिर वाराणसी में होते हैं, तो जितने भी उसके मंडलीय जिले हैं, ठीक है, वो सब आपके अधीन होंगे, वहाँ सबके आप क्या बनेंगे, आप रजिस्ट्रार बनेंगे। मतलब आईएएस का प्रमोट होकर के आप जब कमिश्नर होते हैं, लगभग
8 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है? तो आप यहाँ पर जो है केवल ग्रेजुएट स्तर पर ही प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेजुएट होने के बाद पहली पोस्टिंग के बाद ही आप उतने बड़े पद पर जा सकते हैं। हालाँकि दोनों के चार्म में तो अंतर है, लेकिन फिर भी यहाँ आप जो है सारे इंडस्ट्रियल वर्क आप देखेंगे, सारे जो है लेबर वर्क आप देखेंगे, आपके पास भी कम क्षेत्र नहीं है, आपके पास एक व्यापक कार्य क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है एक सेवा करने का एक अवसर मिल जाता है, आपको एक ऐसा अवसर मिल जाता है, जहाँ पर आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, जहाँ पर आप गरीबों के लिए कुछ कर सकते हैं, जहाँ पर आप उन कर्मचारियों के लिए कुछ कर सकते हैं, जो कर्मचारी आजीवन अपनी सेवाएँ तो दिए हैं संगठन में, लेकिन फिर भी उनकी सोशल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं। मतलब आपके लिए एक बड़ा अवसर है कि अपने पदीय दायित्वों का निर्वाह करने करने के साथ-साथ आपको परोपकार करने का भी एक व्यापक अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस बड़े अवसर को आप क्या करें, इस बड़े अवसर को आप क्रैक करें और इस बड़े अवसर को आप अपने हाथ से जाने ना दें। मित्रों, ये क्लास आपकी 1 अगस्त से शुरू हो रही है। हालाँकि ये क्लासेज़ इसकी जीएस की क्लासेज़ कंटिन्यू है। आप हमारे कंटिन्यू क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप स्पेशल क्लासेज़ लेना है, जिसमें आपको सामाजिक सुरक्षा लेना है, आपको लेबर लॉज़ लेना है, जिसमें आप इंडस्ट्रियल रिलेशन लेना है, जिसमें आप लेबर श्रमिक कानून लेने हैं, जिसमें आपको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पढ़ना है, जिसमें आपको कंप्यूटर्स पढ़ना है, तो इसकी स्पेशल क्लास 1 अगस्त से शुरू होगी। बाकी कक्षाएँ कंटिन्यू हैं, तो आप उस कंटिन्यू क्लास के साथ हमारे जुड़ सकते हैं, स्पेशल क्लास के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा अपनी पदीय अपने करियर को आप क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। एक आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी, इस अपॉर्च्युनिटी को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। आइए, आज ही अपने इस करियर को शुरुआत करें, कहाँ? डीपीआईएस के साथ, देवप्रयागम के साथ। लेकिन अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़ी समय अब लगातार आपको न्यूज़ मिलती रहेगी, ठीक है? ईपीएफओ संगठन के बारे में आपको लगातार जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है? और वैसे भी मित्रों, आप जानते हैं आपको एक जनरल बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में से आपको दी जा रही है, ठीक है? तो आप अपनी इस पूरी कक्षाओं को प्राप्त करने के लिए देव प्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन सभी के माध्यम से क्या करेंगे, आप क्रैक करेंगे एपीएफसी परीक्षा 2025 और आप बनेंगे भारत सरकार में सहायक भविष्य निधि आयुक्त बनेंगे, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनेंगे। इस चीज का निर्णय आपने ले लिया है तो ले लिया है, आपको बनना है तो बनना है। कैसे बनना है? डीपीआईएस के साथ जुड़ करके बनना है। आज ही डीपीआईएस के साथ जुड़ने का अपना संकल्प लीजिए और पढ़ लीजिए कि 2026 में आप एक नया पद प्राप्त करने जा रहे हैं, वो सीधे और सीधे कमिश्नर का। आपके नाम के आगे सीधे-सीधे क्या लिखा रहेगा? कमिश्नर लिखा रहेगा। आइए, कमिश्नर बनिए, केवल ग्रेजुएशन पास आपके पास योग्यता है, ठीक है? हाँ। अच्छा, इसके बाद और पूरा डिटेल हम आपको अगले क्लास में बताएँगे, जिसमें इसके पूरे पाठ्यक्रम, हालाँकि हमारे आप यूट्यूब चैनल पर जाएँगे तो इसका पाठ्यक्रम सब कुछ पिछले कई क्लासेज़ में हम आपके साथ चर्चा किए हुए हैं। तो आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर सर्च करके आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हम पुनः बात पूरे इसके प्रश्न पत्र को भी चर्चा करेंगे। 2025 2023 का प्रश्न पत्र कैसा था, 2000 उसके पहले का प्रश्न पत्र कैसा था, एक बार सारे मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए आप हमारी क्लास के साथ बने रहें, देवप्रयागम आईएएस के साथ, डीपीआईएस के साथ, और डीपीआईएस को सब्सक्राइब कर लीजिए, देवप्रयागम आईएएस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यदि आप भी कमिश्नर बनना चाहते हैं तो। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके स्वर्णिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं, मंगल कामनाओं के साथ।